हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स और एचटेक पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। तो नेट की मतलब दिशा क्लासेस पे अगर किसी को भी चाहिए, मींस 11th क्लास के बच्चे के लिए भी वीडियोस अवेलेबल हैं जो कॉमर्स के बैकग्राउंड से हैं। 11th से लेके मास्टर्स तक, एमकॉम तक कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे। जैसे हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी भी स्टार्ट कर रखा है, क्योंकि वो नेट कॉमर्स के एग्जाम में भी आता है। और एचटेक पीजीटी कॉमर्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ भी 11th क्लास की सब्जेक्ट्स को आपको करना पड़ेगा। तो 11th क्लास का बच्चा भी देख सकता है जो कॉमर्स से है, 12th क्लास का बच्चा भी देख सकता है, ग्रेजुएशन बीकॉम वाले भी देख सकते हैं और मास्टर्स एमकॉम वाले भी देख सकते हैं। तो नेट की प्रिपरेशन के लिए हमने स्टार्ट कर रखा है मार्केटिंग को हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं। इसमें 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 3rd चैप्टर हमारा चल रहा है। और अगर बुक के अकॉर्डिंग देखें तो बुक में हमारा ये है 13th चैप्टर, जो हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है। 13th चैप्टर हम कर रहे हैं जिसमें है सेटिंग द प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। हम यहाँ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे मार्केटिंग मिक्स में 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो हम प्रोडक्ट को कवर करेंगे। प्रोडक्ट में 13 चैप्टर में हम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, 14 में हम सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, 15 चैप्टर में हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और 16 में हम प्राइस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा प्लेस और प्रमोशन रह जाएगा। तो प्रोडक्ट वाला हमने स्टार्ट कर रखा है। इससे रिलेटेड दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। 3rd वीडियो आज हम करेंगे 13 चैप्टर की, और इसका है जो आज हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? डिफर मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि भी 2 बंदे हैं। आज की इस दुनिया में अगर हम देखें तो 2 बंदे भी सेम नहीं हैं। उनकी हैबिट्स अलग हैं, उनका एजुकेशन स्टेटस अलग है, उनकी पर्सनैलिटी अलग है, उनकी हाइट अलग है। तो 2 बंदे डिफर हैं। तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स में क्या है? डिफरेंशिएशन है। प्रोडक्ट्स डिफर हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें आप डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। तो डिफरेंशिएशन की अगर हम एक कह सकते हैं, उसके लिए लाइन बोले तो लाइन का मतलब है टू बी ब्रांडेड। अगर आपको ब्रांडेड होना है, प्रोडक्ट मस्ट बी डिफरेंशिएटेड। प्रोडक्ट को क्या होना पड़ेगा? डिफरेंशिएटेड होना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट को ब्रांड चाहिए तो उसे अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएटेड, डिफर होना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा? टू बी ब्रांडेड, तभी उसे एक ब्रांड का नाम मिलेगा। अब ब्रांड हम 1st चैप्टर में कर चुके हैं कि ब्रांड का क्या मीनिंग होता है। फिर भी जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए बता देती हूँ। ब्रांड, ऑफरिंग फ्रॉम ए नॉन सोर्स। जब कोई भी ऑफरिंग जो मार्केट में अवेलेबल है उसके सोर्स का पता लग जाए कि ये किसका प्रोडक्ट है, तो हम उसे बोलते हैं ब्रांड। जैसे हमारे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं। जैसे अगर हम मोबाइल फोन्स की बात करें तो सैमसंग है, तो आपको पता चल रहा है ये किस ब्रांड का है? सैमसंग का, क्योंकि वो जो फोन है उसका जो सोर्स है किसका है? वो सैमसंग का, वो आपको पता चल रहा है। एप्पल, वीवो, वन प्लस, तो सबके ब्रांड्स, ब्रांड तब बनता है जब किसी भी मार्केट ऑफरिंग का जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में है उनके सोर्स का आपको पता हो, उनकी कंपनी का जो उनसे रिलेटेड है उनका अगर आपको नाम पता हो तब वो बनते हैं ब्रांड। तो इसीलिए कहा गया है कि भी एक मार्केट में आपको अगर ब्रांड बनाना है, अपने आप को दूसरों से अलग दिखाना है कॉम्पिटिटर से, अगर आपको ब्रांडेड होना है तो प्रोडक्ट मस्ट बी डिफरेंशिएटेड। तो आपका प्रोडक्ट दूसरों से डिफरेंशिएटेड, अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। क्लियर? उसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए दूसरों से, तभी आपका प्रोडक्ट क्या होगा? ब्रांडेड। क्लियर? ये था मीनिंग डिफरेंशिएशन का। अब डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो कुछ प्रोडक्ट्स में तो जो वेरिएशन है या हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन, वो बहुत लिटिल पॉसिबल है, बहुत कम वेरिएशन आप उसमें कर सकते हो। जैसे स्टील, अब स्टील किसी भी कंपनी का आप ले लो, वो रहेगा स्टील, उसमें कितना आप चेंजेस कर सकते हैं, मींस आप वेरिएशन बहुत कम कर सकते हैं। या फिर एस्प्रिन, एस्प्रिन क्या होता है? एक टाइप की टैबलेट होती है, उसमें भी आप जो एस्प्रिन है, जो उसमें सॉल्ट है वो सेम ही रहेगा, आप उसमें कितनी वेराइटी लाओगे, कितने डिफरेंशिएशन लेके आओगे? चिकन, ये थे हमारे लिटिल वेरिएशन, जिनमें वेरिएशन बहुत कम पॉसिबल है। उसके बाद है हाई डिफरेंशिएशन, जिन चीजों में डिफरेंशिएशन बहुत हाई लेवल पे हो सकता है। जैसे ऑटोमोबाइल्स में आप कितना भी डिफरेंशिएशन ला सकते हो। एक कार है BMW, उसके लिए लोग इतना पैसा देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ऑल्टो भी है, मारुति सुजुकी की और भी बहुत छोटी छोटी गाड़ी हैं, वो किस वजह से, मतलब सिर्फ उनमें वेरिएशन है, डिफरेंशिएशन है, इसी वजह से उनके प्राइसेस में इतना डिफरेंस मिलता है या उनके फीचर्स में इतना डिफरेंस मिलता है। तो जहां हम डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा कर सकते हैं वो कुछ है ऑटोमोबाइल्स, फर्नीचर, फोन्स में। अब कोई एक नॉर्मल नोकिया का फोन आता था जो 1100 आता था, उसके कंपैरिजन में अगर आज के सैमसंग, वीवो, एप्पल के फोन्स को देखें तो कितना डिफरेंट है।
मतलब कितनी वैरायटी आप ला सकते हैं। और अभी भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं डिफरेंशिएशन के लिए मोबाइल फोन सेक्टर में, हमारे इस सेक्टर में। क्योंकि देखिए अभी सैमसंग का Z Fold लॉन्च हुआ है, उसमें आप फोन को फोल्ड ही कर सकते हैं। देखिए क्या किसी ने सोचा था कि भी फोन फोल्ड भी हो जाएगा, और फिर भी उसकी स्क्रीन काम कर रही है। तो बहुत सारी डिफरेंशिएशन की पॉसिबिलिटी है। तो डिफरेंशिएशन दो टाइप से हो सकती है, लिटिल या हाई। अब हम बात कर लेते हैं, हम जो डिफरेंशिएशन लेके आएंगे या तो हम प्रोडक्ट में लेके आ सकते हैं जो हमारा फिजिकल प्रोडक्ट है, या फिर हम किस में लेके आ सकते हैं, हमारी सर्विसेज में लेके आ सकते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कि भी अगर प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन लेके आना है तो हम अपने प्रोडक्ट में कितने तरीके से डिफरेंशिएशन ला सकते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो हम 9 तरीकों से प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 9 तरीकों से अपने प्रोडक्ट को दूसरे कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से क्या कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं। क्लियर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें एक्सट्रीम लेवल का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें मतलब एक्सट्रीम लेवल का तो नहीं, बहुत कम डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। तो कितने टाइप्स के आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं वो यहाँ है। तो प्रोडक्ट में अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी है तो पहला है फॉर्म। आप उसकी फॉर्म में चेंज ला दो, उसकी फॉर्म को दूसरे जो आपके कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स हैं उनसे अलग कर दो। जैसे फॉर्म का मतलब है आप उसका साइज अलग कर दो, उसकी शेप अलग कर सकते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर में जब हम कुछ चेंजेस लाते हैं तो इसका मतलब हम फॉर्म में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जब आप इन 3 चीजों में लाते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं एस्प्रिन को। अभी हमने पढ़ा था एस्प्रिन एक टैबलेट होती है जो यूज की जाती है हार्ट की जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसकी डोजेज में चेंज कर दो, जैसे 50 mg की एक कर दो, 100 mg की कर दो। तो इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। या आप उसका साइज में कर सकते हैं, बड़ी टैबलेट रख सकते हैं, छोटी टैबलेट रख सकते हैं। शेप में ऑल शेप की ला सकते हैं, ऐसे वाली टैबलेट ला सकते हैं, शेप में डिफरेंस कर दो। या फिर उसके कलर में कर दो, कोई व्हाइट कलर की कर देगा, कोई उसे येलो कलर की। तो हम फॉर्म में डिफरेंशिएशन ला के भी अपने प्रोडक्ट को दूसरों से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर्म का मतलब है जब हम उसके साइज, शेप या फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज लेके आते हैं। दूसरा, हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए फीचर्स में डिफरेंशिएशन ला सकते हैं। फीचर्स में डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जब आप फीचर्स में, जैसे आप फीचर्स हैं, अब आपको जो सैमसंग फीचर्स देता है, सैमसंग पे का फीचर देता है कि भी आप अपने फोन से ही सारे बिल्स वगैरह उसको टच करें, कहीं भी एटीएम वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, वहीं आपका फोन से ही सारी चीजें अनलॉक हो जाएंगी, पे कर सकते हैं आप, सैमसंग पे का ऑप्शन जो है। तो मीन्स आप उसमें कुछ ऐसा फीचर डाल दें। सिर्फ पहले के फोन में क्या कोई ऐसा फीचर था कि हम फोन से ही सारे पे कर सकें, या हमारे क्रेडिट कार्ड जितने भी डेबिट कार्ड्स हैं वो आपके फोन के वॉलेट में ही चले जाएं, आपको फिजिकली रखने की जरूरत ना हो, जैसे एक सैमसंग पे का ऑप्शन है। क्लियर? तो आप फीचर्स में कुछ ना कुछ एडवांसमेंट ला सकते हैं। तो फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो फीचर्स तो आप बहुत सारे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, लेकिन उन फीचर्स को क्या सबको लाना पॉसिबल है? नहीं। तो उसके केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि भी जो हमारा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भी वो जो फीचर हम ऐड करने की सोच रहे हैं वो कस्टमर को कितनी वैल्यू प्रोवाइड कराएगा और कंपनी को उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी। तो जो फीचर कस्टमर को ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराएगा और कंपनी की कॉस्ट को भी कम करेगा, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फीचर ऐड करते हुए, क्योंकि फीचर्स बहुत सारे ऐड हो सकते हैं, नई चीजें आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो चुकी है आज के टाइम पे, लेकिन उन फीचर्स को ऐड करने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा फीचर हमें लेके आना है। तो फीचर को जब आप आइडेंटिफाई करते हैं, चूज करते हैं कि कौन सा हम लेके आए, तो आप ये देखिए वो कस्टमर को क्या वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है और कंपनी को उसकी कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ रही है। जो इन दोनों को, कस्टमर की वैल्यू को हाई कर दे और कंपनी की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई ना करे, मिनिमम रखे, उसे हम क्या कर देंगे, अपने फीचर में डाल देंगे। तो फीचर अगर आपका एक दूसरे कॉम्पिटिटर से एक्स्ट्रा है तो भी आपका प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंशिएटेड है हमसे। तीसरा, आप अपनी परफॉर्मेंस क्वालिटी में डिफरेंस ला सकते हैं। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस क्वालिटी अच्छी कर देंगे, परफॉर्मेंस क्वालिटी का मतलब है कि किस लेवल पे जो प्रोडक्ट के प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑपरेट हो रही हैं। मतलब जो उसका प्रोडक्ट का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसका काम है, वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, मतलब वो कितने टाइप, मतलब किस लेवल पे हम कह सकते हैं, या किस टाइप की वो हमें ऑपरेट करने की फैसिलिटी दे रहा है। जैसे लो परफॉर्मेंस है उसकी, या एवरेज है, या हाई है, या सुपीरियर। ये 4 लेवल्स हैं हमारे परफॉर्मेंस के लिए कि भी जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक, मेन जो फीचर है जिसके लिए वो खरीदा गया है, कंज्यूमर ने लिया उसको, वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। मतलब वो परफॉर्मेंस लो दे रहा है, एवरेज दे रहा है, हाई दे रहा है या सुपीरियर। इसके बेसिस पे भी
हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, दूसरे कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मान लो जो आपका कॉम्पिटिटर है उसका प्रोडक्ट एवरेज परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आप हाई परफॉर्मेंस वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। मींस आपका जो प्रोडक्ट है वो हाई लेवल ऑपरेट करे, हाई लेवल की परफॉर्मेंस ऑपरेट करे। मींस उसका जो मेन काम है जिसके लिए उसे खरीदा गया है वो जो ऑपरेट कर रहा है वो हाई लेवल की परफॉर्मेंस एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ से भी हमने क्या कर दिया, अपने प्रोडक्ट को दूसरों से डिफरेंशिएट। मींस उसकी परफॉर्मेंस की क्वालिटी आप अच्छी कर दो कि वो दूसरों के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हाई परफॉर्मेंस दे रहा है हमारे कस्टमर को। क्लियर। उसके बाद फोर्थ, अगर हमें अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है तो हम कर सकते हैं कॉन्फॉर्मेंस क्वालिटी। ये वर्ड नया है, कॉन्फॉर्मेंस क्वालिटी। कॉन्फॉर्मेंस क्वालिटी का क्या मतलब है कि भाई जिस डिग्री, द डिग्री टू विच ऑल द प्रोड्यूस यूनिट्स आर आइडेंटिकल। मींस जो भी आपकी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं आपकी कंपनी में वो सारी क्या होनी चाहिए, सेम, आइडेंटिकल एंड मीट द प्रॉमिस्ड स्पेसिफिकेशन। और जो स्पेसिफिकेशंस उन्होंने प्रॉमिस की है कि वे देंगे वो सारी ही यूनिट्स दें। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपकी फैक्ट्री में या आपकी कंपनी में 100 गाड़ियां बन रही हैं, तो 100 गाड़ियों में जो पहली गाड़ी है, ऐसा नहीं हो कि भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं BMW का। BMW की जो स्पेसिफिकेशंस हैं गाड़ी की वो ये है कि भी वो 60 माइल्स पर आवर, 60 माइल्स पर आवर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी विद इन 10 सेकेंड्स। मतलब कितने में, 10 सेकेंड। तो कॉन्फ्रेंस क्वालिटी का मतलब है कि भी सारी जितनी भी वो 100 की 100 यूनिट्स बनी है हमारी, ऑल द प्रोड्यूस्ड यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स बनी है वो सारी ही सेम ये चीज दे कि भी 60 माइल्स पर आवर विद इन 10 सेकेंड्स। मतलब ये सब ही जो ये हमारी प्रॉमिस्ड स्पेसिफिकेशंस है इसको फुलफिल करें और वो सारी एक जैसी ही होनी चाहिए। मतलब वो डिजाइन में, शेप में, साइज में, क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में जो है वो सारी सेम हो। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो जो पहले वाली बनी वो तो इस स्पेसिफिकेशन को पूरा कर रही है कि भाई 60 माइल्स पर आवर विद इन 10 सेकेंड्स, लेकिन जो दूसरी यूनिट आपकी कंपनी में बनी वो इस पे हो ही नहीं रही, वो 50 माइल्स पर आवर विद इन 10 सेकेंड दे रही है। तीसरे वाली कुछ, तो वहां आपकी जो कॉन्फॉर्मेंस क्वालिटी है वो क्या है, लो। वहां हाई कॉन्फॉर्मेंस क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब है कि भी आपकी जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है वो सेम क्वालिटी की होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वो सारी जो प्रॉमिस स्पेसिफिकेशंस हैं उनको फुलफिल करें। एक जैसी यूनिट है वही यूनिट सारी होनी चाहिए, मतलब सेम आपकी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। ये नहीं एप्पल ने 13 प्रो बनाया, वो एक में तो कैमरे का फीचर डाल दिया, दूसरे में डाला ही नहीं, या तीसरे में आया नहीं। मींस एप्पल 13 प्रो आप लोगे आपके लिए भी सेम, दूसरा कस्टमर लेगा उसके लिए भी सेम, कोई तीसरा लेगा उसके लिए भी सेम। सब में सेम फीचर्स और सेम क्वालिटी सेम होने चाहिए, उसे हम बोलते हैं कॉन्फॉर्मेंस क्वालिटी। तो आप कब अपने प्रोडक्ट्स की कॉन्फॉर्मेंस क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, या इस बेसिस पे भी आप अपने कॉम्पिटिटर से क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि भी जो उसके एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग लाइफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ए मेजर ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग लाइफ अंडर नेचुरल और स्ट्रेसफुल कंडीशंस इज अ वैल्यूड फीचर फॉर व्हीकल किचन अप्लायंसेस। ये कह रहा है ड्यूरेबिलिटी। अभी हमने ड्यूरेबल गुड्स की बात करी थी पिछले ही वीडियो में। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जो लंबे टाइम तक चले, जो 5-6 सालों तक हमें बेनिफिट्स दें, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, क्लोथ्स वगैरह। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब है आप अपने प्रोडक्ट को दूसरों से इस मैटर में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा ड्यूरेबल है एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। मतलब कॉम्पिटिटर्स का मान लो उनका जो टीवी है या एलईडी है वो 4 साल चल रही है, तो आप अपने प्रोडक्ट के फीचर में डाल दोगे वो 5 या 6 साल चलेगा। नॉर्मली उसकी एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग लाइफ आप उसकी इंक्रीज कर दो, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज कर दो, तो भी आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। फिर है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम रिलायबिलिटी के बेसिस पे खरीदते हैं कि ये इतने साल तो काम करे ही करेगा। रिलायबिलिटी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, खरीदते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रोडक्ट विल नॉट फेल, कि भी एक प्रोडक्ट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, कि भी इस टाइम पीरियड के अंदर तो वो फेल नहीं होगा, माल फंक्शन नहीं करेगा। ये हम रिलाय करके चलते हैं या प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं। तो आप रिलायबिलिटी के बेसिस पे भी अपने प्रोडक्ट को दूसरों से डिफर कर सकते हैं। कैसे? रिलायबिलिटी मींस आप दूसरों का अगर प्रोडक्ट ये कह रहा है कि भी हम
रिलायबिलिटी देते हैं 5 साल की, 5 साल तो ये आपका काम करे ही करेगा विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। उन्होंने 5 साल का रिलायबिलिटी दे दी कि 5 साल करेगा। आप इसको इंक्रीज करके 7 ईयर्स कर दो तो भी आपकी क्वालिटी क्या होगी, उनसे हाई। तो रिलायबिलिटी के केस में भी, रिलायबिलिटी फीचर के बेसिस पे भी हम अपने प्रोडक्ट को दूसरों से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट। फिर है रिपेयरेबिलिटी। रिपेयरेबिलिटी का मतलब है मींस ईज ऑफ फिक्सिंग अ प्रोडक्ट, कितनी इजीली जो आपका प्रोडक्ट है अगर वो फेल हो जाता है या माल फंक्शन हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो कितना इजीली उसको फिक्स करना है, कितना इजीली उसको रिपेयर करना है। अगर वो ईज ऑफ रिपेयरिंग आप दे देते हैं तो भी आप दूसरों से क्या है, डिफरेंशिएटेड है। मान लो एक कंपनी है, अगर एप्पल की हम बात करें फोन्स के मामले में, अगर फोन आपका खराब हो जाता है तो वो कस्टमर केयर में जब जाता है तो क्या पता महीने 2 महीने ले ले। तो यहाँ रिपेयरेबिलिटी का जो मीन्स है ईज ऑफ फिक्सिंग वो सही नहीं है। अब दूसरे ही फोन की बात करें, हम सैमसंग की बात कर लेते हैं, वो खराब हो जाता है, वो कस्टमर केयर में देता है, अगर वो 5 दिन में दे देता है तो यहाँ उनकी रिपेयरेबिलिटी कैसी है, ईज ऑफ फिक्सिंग, मींस इजीली वो आपको करके दे रहे हैं। क्लियर। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि वो घर से ही लेने आ जाए आपके फोन को जब रिपेयर करना है। तो इस बेसिस पे भी आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद है स्टाइल। स्टाइल में भी आप डिफरेंशिएशन ला सकते हैं। स्टाइल का मतलब है कि भी उस प्रोडक्ट की लुक या फील कैसी देता है वो बायर को। तो आप अपने प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से लुक को चेंज कर दो या उसके फील को चेंज कर दो तो भी आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। और ये हमारा जो स्टाइल है ये हमारे डिस्टिंक्टनेस को क्रिएट करता है, दैट इज हार्ड टू कॉपी, और इसको कॉपी करना भी हार्ड है। आपका स्टाइल कैसा है आपके प्रोडक्ट का, और अगर वो इतना अच्छा है कि आपके प्रोडक्ट को दूसरों से डिस्टिंक्ट भी बनाएगा और उनको दूसरे जो है उनके लिए हार्ड भी होगा कि वो आपके स्टाइल को कॉपी कर सकें। लास्ट हम कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन से। कस्टमाइजेशन का मतलब है कि भी आप अपने प्रोडक्ट के नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को डिजाइन करें। मींस आप यहाँ कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, जैसे हमारा बुटीक्स में होता है, आपने जैसा सूट सिलवाना है वो आपको वैसा ही सिल के देगी। मींस दूसरा कस्टमर आएगा, उसको अगर दूसरे टाइप का सिलवाना है तो वो दूसरे। मींस आप बिल्कुल कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, मतलब कस्टमर्स के पर्टिकुलर एक कस्टमर के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। क्लियर। एग्जाम्पल हो सकता है जैसे आप डेल का लैपटॉप ले लें, वो तो क्या होगा, सारे ही पार्ट्स उसमें डेल के होंगे। लेकिन अगर आप एक लैपटॉप को या कंप्यूटर को हम कह सकते हैं कंबाइन करवाते हैं कि उसमें सीपीयू आपने किसी और कंपनी का ले लिया, हार्ड ड्राइव किसी की ले ली, आपने उसका डेस्कटॉप किसी का ले लिया, मॉनिटर किसी का ले लिया, तो आप उसे क्या बोल सकते हैं, कस्टमाइजेशन। आपने प्रोडक्ट को कस्टमर के अकॉर्डिंग ही डिजाइन कर दिया। ये तो था प्रोडक्ट में आप कैसे डिफरेंशिएशन ला सकते हैं, दूसरों से अपने प्रोडक्ट को कैसे अलग बना सकते हैं। आप रिपेयरेबिलिटी ज्यादा दे दें या फिर आप उसके स्टाइल में चेंज कर दें, कस्टमाइजेशन कर दें, फीचर्स में कर दें, फोम में कर दें, हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस क्वालिटी में कर सकते हैं। ये थे हमारी 8 है। अब हम बात कर लेते हैं सर्विसेज की। अगर आप सर्विसेज में डिफरेंशिएशन लाना चाहते हैं तो सर्विसेज में कैसे कैसे डिफरेंशिएशन ला सकते हैं। अगर हम सर्विसेज डिफरेंशिएशन की बात करें, जहां आपका फिजिकल प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन लाना पॉसिबल ना हो, कि भी आप अपने फिजिकल जो आपका प्रोडक्ट है, गुड्स हैं, उसमें डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते, तो बेस्ट तरीका क्या है कि भी आप अपनी सर्विसेज में डिफरेंशिएशन कर दें। सर्विसेज को इतना अच्छा बना दें कि भी आपके प्रोडक्ट को दूसरों से अच्छा देखा जाए सर्विसेज के बेसिस पे। अब सर्विसेज में अगर आपको डिफरेंशिएशन लानी है तो वो आ सकती है 7 तरीके से। सर्विसेज कैसे, ऑर्डरिंग ईज, आप ऑर्डर करने का तरीके को क्या कर दो, इजी कर दो। जैसे इसमें हम एग्जांपल लेते हैं डोमिनोज का। आप डोमिनोज के वहां जाते हो खाने के लिए आउटलेट पे, तो वहां जाके आपने देखा कि भी ऑर्डर करने के लिए बहुत लंबी लाइन है। तो डोमिनोज ने क्या फैसिलिटी दे रखी है ऑर्डर करने के लिए कि भी आप डोमिनोज का ऐप डाउनलोड करो, वहां जाके आप ऑर्डर कर दो तो भी आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, आपका खाना, आपका पिज्जा आपके टेबल पे आ जाएगा। तो यहाँ उन्होंने क्या किया, ऑर्डर करने का जो सिस्टम था उसको इजी कर दिया कस्टमर के लिए। तो यहाँ जो उनकी डिफरेंशिएशन हुई। और दूसरा, मान लो हम दूसरी किसी भी पिज्जा का डोमिनोज के अलावा कोई भी पिज्जा हट ले लेते हैं या मैकडी ले लेते हैं, वहां मान लो लंबी लाइन है, तो यहाँ ऑर्डर करने के लिए इजीली कोई भी मेथड अवेलेबल नहीं है, तो कस्टमर किसके पास जाएगा, ऑब्वियसली डोमिनोज के पास जाएगा, जहाँ ऑर्डर का क्या है, इजी तरीका है। तो ऐसे आप सर्विसेज आप अलग हो उनसे, कॉम्पिटिटर से, सिर्फ एक सर्विस के बेस पे कि आपको ऑर्डर देना इजी है। दूसरा, आप डिलीवरी एक तो स्पीड से करो, एक्यूरेट करो, और जो पूरा प्रोसेस है डिलीवरी का उसमें भी आप उस प्रोडक्ट का ध्यान रखो, केयर थ्रू आउट द प्रोडक्ट। अगर आपकी डिलीवरी स्पीडली है, मतलब बहुत फास्ट
एक्यूरेट आइटम जाता है और पूरा ध्यान से जाता है, तो भी आप अपने कस्टमर मतलब अपने कॉम्पिटिटर से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, डिफर हो सकते हैं। तीसरा मेथड है इंस्टॉल। आप क्या करो, आपका जो प्रोडक्ट है अगर वो ऐसा प्रोडक्ट है जो टेक्निकल है जिसे इंस्टॉल करना इतना इजी नहीं है, तो आप उसकी इंस्टॉलेशन भी प्रोवाइड करवा दो। जैसे हमने पिछले ही वीडियो में बात करी थी कि भी कोई भी एक कस्टमर है, मान लो गांव का कस्टमर है, अब उसने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीद ली, तो अब वो उसे लेके जाएगा तो वो खुद इंस्टॉल नहीं कर सकता कि खुद उसकी टैप से फिटिंग कर ले, क्योंकि वो ऑटोमेटिक मशीन है, टैप से फिटिंग करनी पड़ेगी या उसको चलाने का तरीका। तो इंस्टॉलेशन के लिए जो भी कंपनीज हैं वो अपने कस्टमर केयर के पर्सन को भेजती हैं, वो इंस्टॉल करके आता है। तो इंस्टॉलेशन की फैसिलिटीज दे दो और इंस्टॉलेशन की फैसिलिटीज में भी इजी दे दो कि भी आज लेके गया तो ऑन द सेम डे आप इंस्टॉलेशन की फैसिलिटी वगैरह अवेलेबल करवा दो। तो इससे भी आपकी सर्विसेज क्या हो सकती है, दूसरों से डिफर, कि आप तो दूसरे इंस्टॉलेशन की सर्विस ना दे रहे हो। फोर्थ तरीका है कि भी कस्टमर की ट्रेनिंग। मीन जब आपका कस्टमर केयर का पर्सन जो इंस्टॉल करने जा रहा है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको चलाना मुश्किल है कंज्यूमर के लिए, तो उसको कस्टमर ट्रेनिंग भी दिया, उसे बताओ कि भी कैसे इसका यूज कर सकता है, कैसे एफिशिएंटली तरीके या कितने और तरीके हैं जिसमें वो इस प्रोडक्ट को यूज में ला सकता है। तो कस्टमर की ट्रेनिंग करके आप ये सर्विस भी कस्टमर को दे सकते हैं और अपने कंपटीटर से अलग हो सकते हैं, मीन्स डिफरेंशिएशन ला सकते हैं। फिफ्थ है कस्टमर कंसल्टिंग। कस्टमर कंसल्टिंग का मतलब है कि भी आप कस्टमर को डाटा, इंफॉर्मेशन या जितनी भी सर्विसेज हैं वो भी कस्टमर को साथ में प्रोवाइड करवा दो, कि भी जब वो आपके पास आ रहा है तो आप उसे इंफॉर्मेशन दो, सर्विसेज के बारे में बताओ, डाटा दो, कस्टमर कंसल्टिंग। इस तरीके से भी आप अपने कॉम्पिटिटर से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, अपनी सर्विसेज को अलग कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिक्स्थ है मेंटेनेंस एंड रिपेयर। मेंटेनेंस एंड रिपेयर का मतलब है कि भी आप मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए सर्विसेज दे दो, कि भी सर विद इन 1 ईयर अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी मेंटेनेंस का खर्चा आता है या रिपेयर का खर्चा आता है वो कंपनी बियर करेगी। ये मेंटेनेंस एंड रिपेयर अगर हम एग्जांपल लें तो कार के केस में होता है। कार की जो पहली सर्विस होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें आपको सिर्फ जो ऑयल का खर्चा आता है वो देना होता है। तो यहाँ मेंटेनेंस एंड सर्विस का एक फीचर देके आप अपने आप को दूसरी कंपनी से अलग कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लो जो मारुति है वो एक सर्विस फ्री दे रही है, तो दूसरी कोई भी कंपनी है वो मान लो 2 सर्विसेज फ्री दे दे, तो अगर अपने आप को अलग ही करना है कंपटीटर से, तो मेंटेनेंस एंड रिपेयर के केस में भी या इसके थ्रू भी हम अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लास्ट है रिटर्न। रिटर्न की फैसिलिटी आप दे दो, अगर आप रिटर्न की सर्विसेज भी दे दो कि भी अगर कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रहा तो वो रिटर्न कर सकता है, तो उससे भी आपकी कंपनी आपके कॉम्पिटिटर से क्या हो जाएगी, अलग। अब रिटर्न के केस में एक लॉस तो कंज्यूमर को भी है कि उसको इनकन्वीनियंस होती है, मतलब उसे दिक्कत आती है कि उसने चाहा प्रोडक्ट वैसा ही आए, वैसा ना मिला, उसे उसकी तभी जरूरत थी। तो कस्टमर को तो होती है, साथ में जो मर्चेंट है, जो मार्केटर है, उसको भी दिक्कत होती है कि आपका जो प्रोडक्ट आया है वो रीसेल होने के लायक ही नहीं है, टूटा फूटा आ गया, या मीन्स बहुत सारे। तो इसके हम अगर डाउन साइड की बात देखें तो ये थी, लेकिन इसका एक पॉजिटिव भी है कि जब कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया तो अब रिटर्न करने के बाद वो क्या करेगा, आपके स्टोर को विजिट करेगा एक बार कि भी नहीं ये अच्छा नहीं आया, मैं दूसरा देख के लाता हूँ और अब की बार स्टोर पे ही जाता हूँ। और रिटर्न की फैसिलिटी आजकल तो बहुत कॉमन है, अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग में देखें तो ऑनलाइन शॉपिंग के केस में तो रिटर्न इतना इजीली कर रखा है कि भी आप यहाँ डिलीवरी भी फ्री करते हैं, नो शिपिंग चार्जेस, और रिटर्न की फैसिलिटी भी देते हैं कि विद इन 10 डेज कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है। तो इस वजह से भी आप क्या है दूसरों से अलग हो सकते हैं। जैसे Amazon ने सबसे पहले ये स्टार्ट किया कि हम रिटर्न की फैसिलिटी देते हैं अगर कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बाद दूसरों ने भी देना स्टार्ट कर दिया, फ्लिपकार्ट ने भी दिया, या जितने भी हमारे ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडर हैं उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया। तो इनसे उन्होंने अपने आप को क्या किया, दूसरों से अलग कहा कि भी हम रिटर्न भी कर रहे हैं, सर अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप रिटर्न कर सकते हैं। तो इन 7 तरीकों से हम सर्विसेज में डिफरेंशिएशन ला सकते हैं। जो पहले 9 तरीके पढ़े हमने उनसे हम प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन ला सकते हैं। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता ही क्या है, जब आप अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं किसी भी तरीके से, तभी आपका प्रोडक्ट मार्केट में क्या हो सकता है, सक्सेस। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं दिशा चैनल पे तो प्लीज़ दिशा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है ये कंटेंट और मैटर क्रिएट करने के लिए, बहुत टाइम देना पड़ता है इन चीज़ों को। और आपसे इन रिटर्न अगर यूट्यूब पे कोई भी बंदा है वो अगर आपके लिए अच्छा मैटर लेके आ रहा है, अच्छी वीडियोस बना रहा है, उसका टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आ रहा है, तो इन रिटर्न वो सिर्फ एक ही चीज़
चाहता है कि भी उसकी वीडियोस इतनी शेयर हों, इतने लोगों तक पहुंचे, उसको फीडबैक अच्छा मिले। जब हम शाम को देखते हैं अपनी वीडियोस को खोल के कितने व्यूज आए, तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि भी बहुत सारे लोग हमें लाइक कर रहे हैं, हमारे टीचिंग मेथड को लाइक कर रहे हैं, जो हम चाहते थे वो हो रहा है। तो प्लीज शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कुछ भी नहीं चाहिए यूट्यूब क्रिएटर को, कंटेंट क्रिएटर को, जो आपके लिए कंटेंट लेके आता है। थैंक्स।